एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन, सभी को प्रणाम। जैसा आपको विदित ही है, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वां अध्याय, जिसका नाम राज विद्या राजयोग है, को क्रमानुसार दे रहे हैं। आज हम 15वें श्लोक से आगे का परिचर्चा उस पर करने जा रहे हैं। तो 15वें और 16वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है, दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के रूप के द्वारा विभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से भी उपासना करते हैं। आगे वो कहते हैं, व्रत में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वाहा में हूँ, औषधियाँ में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, और हृदय रूप क्रिया भी मैं ही। ये अद्भुत संदेश भगवान श्री कृष्ण का है। इसको समझने के लिए थोड़ा हम विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसको कृपया ध्यान से समझें। समझना यह है कि संसार में हर प्राणी की मंजिल एक है। जहाँ पहुँचने की प्यास, जहाँ पहुँचने की ललक मनुष्य जीवन के जिस हेतु हमें प्राप्त हुआ है, उस मंजिल तक पहुँचने की वो मंजिल सबकी, सब प्राणियों की, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का, सब एक है। हाँ, फर्क क्या है? यात्री अलग अलग होंगे, मार्ग भी अलग अलग होंगे, ये निश्चित। मगर मंजिल तक पहुंचने के बाद सभी यात्री, सभी मार्ग बेमानी हो जाते, कोई अर्थ नहीं रहता, सब एक हो जाते। मगर कब होते हैं वो? जब मंजिल पर पहुंचते हैं, उसके बाद सारे मार्ग विलोपित हो जाते हैं और सारा जो उनका विभिन्नता थी वो समाप्त हो जाती है, सब एक हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ मतलब ये है, मेरा मार्ग ही सही है, इसमें कोई गलत नहीं। आप जिस मार्ग पर चल रहे हो तो सही मान रहे हैं, इसमें क्या गलत है? ठीक है, आप मानिए, निश्चित रूप से मानिए, तभी तो आप चल पाएंगे जब आपको अपना मार्ग सही लगेगा। ठीक है ये बात, मगर वो कहते हैं ये भाव होना भ्रम है कि मेरा मार्ग ही सही है, बाकी सब मार्ग गलत है। ये भाव भ्रम है, ये भाव नहीं होना चाहिए। मेरा मार्ग सही है, ये ठीक है, मगर मेरा मार्ग ही सही है, बाकी मार्ग गलत है, ये भाव उचित नहीं है, ये भ्रम पैदा करता है। सब गलत है। इससे क्या होता है? पहली बात तो ये समझ लें, जिससे बचने का गीता बार बार कहा गया, ये आपका अहंकार होता है कि मेरा मार्ग सही, आपका गलत। इसके पीछे जो भाव खड़ा है वो क्या खड़ा है? आपका अहंकार खड़ा है। और अहंकार की दोष मुक्ति के लिए तो भगवान ने बार बार इशारे किए। वो क्या कहते हैं? इस प्रकार का जो सोच है हम प्राणियों का, वो धार्मिक उन्माद और उपद्रव पैदा करता है। आज सृष्टि में जितने भी धार्मिक उन्माद और उपद्रव हो रहे हैं, वो मात्र इसी कारण है कि हम अपना मार्ग सही और दूसरे का मार्ग गलत मानते हैं। तो क्या है, एक बात और अगर इसको समझें सरलता से, आप किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, यदि आप उसका ब्लड टेस्ट कराएं तो सारी मशीनें जो भी आजकल बहुत प्रचलित हैं, आप उसकी ज़्यादा उल्लेख करनी होगी, सब चीज़ें आपकी पता लगाई जा सकती हैं। ब्लड टेस्ट, सब चीज़ें, और भी इंस्ट्रूमेंट है, आपके बारे में एक एक चीज़ बता सकता है डॉक्टर, क्या स्थिति है आपके अंदर। मगर धर्म नहीं बताया जा सकता। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो ये बता सके कि इस व्यक्ति का धर्म कौन सा है, ये नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि जन्म शरीर का मामला है। आपका, हमारा जो जन्म होता है वो शरीर का मामला है, और धर्म अंतर आत्मा की खोज है, शरीर का मामला नहीं है। अंतर आत्मा की खोज है जो स्वयं करना पड़ती है। अंतरात्मा की खोज आपको स्वयं करना पड़ती है। सर्वधर्म की खोज, स्वधर्म की खोज, वो आपका अपना धर्म है, उसकी खोज जन्म से पूरी नहीं होती, बल्कि स्वधर्म की खोज स्वयं करना पड़ती है। देखिए,
आगे अपन समझेंगे तो ये बात और समझ में आएगी क्या है। जैसे इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि मात्र मार्ग पता चले जाने से कोई मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। साधारण सी बात। कोई भी गुरु हो या कोई भी आपको मार्ग बता सकता है। आपको ये बता सकता है कि बंबई जाने के लिए ये मार्ग है, मगर बता देने मात्र से आप बंबई नहीं पहुंच सकते। बंबई पहुंचने के लिए आपको चलने की निष्ठा का बल चाहिए, संकल्प चाहिए, तभी तो आप पहुंच पाएंगे। कि आपको बता दिया गया तो हो गया? आपको क्या क्या चाहिए उसमें? चलने की निष्ठा चाहिए, बल चाहिए, संकल्प चाहिए। और एक बात और समझना, ये संकल्प उधार का नहीं होना चाहिए। ये संकल्प आपका अपना उपजा हुआ हो और सच्ची निष्ठा। इसका क्या तात्पर्य है? मान लीजिए पूरी भीड़ बंबई की तरफ जा रही है, आप चल दिए सर, आपका कोई संकल्प नहीं, भीड़ जा रही तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ज्यादातर यही होता है, हम भीड़ के साथ हो रहे हैं। ये नहीं पूछते कि क्या होना है, रास्ते में क्या परेशानी आ सकती है, क्या नहीं, कुछ नहीं, सब जा रहे हैं, जो होगा चलते। वो आपकी निष्ठा नहीं है। उधार की निष्ठा का तात्पर्य यह है कि दूसरे की निष्ठा है, आपने उसको फॉलो कर लिया, वो आपकी निष्ठा नहीं कहलाएगी, ना आपका संकल्प कहलाए। ऐसी निष्ठा से यात्रा कभी पूरी नहीं होती। थोड़ी सी भी आपको दिक्कत होगी, आप वापस आ जाओगे। और आपकी सच्ची निष्ठा होगी, आपका अपना संकल्प होगा, तो रास्ते की परेशानियों को आप तब समझ के सहन करेंगे और आप आगे बढ़ो। ये इसका तात्पर्य है। देखिए, इसके आगे ये समझना है कि धर्म जब तक जन्म से जुड़ा हुआ है, जब तक सब कुछ अधार्मिक है। जन्म से जुड़ा हुआ है। यदि धर्म जन्म से जुड़ा होता तो धर्म तो फिर बहुत साधारण सी बात होगी। इसमें देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, किसी ने क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिया, ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण की परिभाषा है जो ब्रह्म को जानता हो। अल्टीमेटली मंजिल उसकी क्या है? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। और प्रारंभ क्या है? ब्रह्म को जानना तो अंतिम हो गया। प्रारंभ क्या है? जो परमात्मा की ओर की यात्रा करने को तत्पर हो, उसके अंदर ऐसे भाव हो, जीवन का कोई आकर्षण उसको उस यात्रा से ढगमड़ा न सके, वो उस यात्रा में ही चलने के लिए उत्सुक रहे, सारे भाव सारे आकर्षण वो छोड़ने के लिए सहर्ष तैयार हो, वो ब्राह्मण। अब किसी ने ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया, तो वो अगर उसने ये सोच लिया कि मैं तो ब्राह्मण के जन्म ले लिया तो मुझे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, हास्यास्पद नहीं लगता? कैसे हो सकता है? जब तक वो खुद साधना करके भगवान की परमात्मा की ओर यात्रा को प्रारंभ, तप से, साधना से, उपासना से, परमार्थ भाव से, यज्ञ से, कुछ भी आप कह रहे हैं, जब तक वो यात्रा प्रारंभ नहीं करेगा, उसमें ब्राह्मण कैसे मान लिया? मगर गड़बड़ क्या होती है? ब्राह्मण, अब क्षत्रिय की धर्म पैदा किया। क्षत्रिय का गुण क्या है? आप पुराना अगर देखिए, क्षत्रिय का मतलब अस्त्र शस्त्रों में पारंगत, रक्षा बल, सब है उसके पास। पुराने जमाने में देखिए, धनुर्विद्या सीखने बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार जाते थे, गदा सीखते थे, धनुर्विद्या, तलवारबाजी सब सीखते थे, क्षत्रिय रक्षा करने का उनका भाव रहता था। अब किसी ने क्षत्रिय के घर जन्म ले लिया, न धनुर्विद्या सीखी, न शस्त्र संचालन सीखा होगा, मुझे तो सब आता है, क्यों? मैंने तो यहाँ जन्म लिया है, तो मुझे तो ये सब आना चाहिए। तो कैसा हो सकता? कभी नहीं हो सकता। क्षत्रिय मात्र होने से क्या हो जाएगा? ब्राह्मण मात्र जन्म लेने से क्या होगा? आपको लेबल मिल सकता है। आप ये लिख सकते हो, तिवारी जी फला, शुक्ला जी फला, क्षत्रिय में सिंह साहब, सूर्यवंशी, कुछ भी लिख लो आप। लेबल का सुख अगर आपको पाना है तो पर्याप्त है, मगर उस लेबल से क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला। तो भगवान यही कहते हैं, ये जो आपका स्वधर्म है वो आपको खुद निर्मित करना पड़ेगा। खाली पैदा हो जाने से स्वधर्म आपको मिल जाएगा या आप उसमें विकसित होकर आगे बढ़ जाओगे, ये असंभव बात है, हो ही नहीं सकता। देखिए, धर्म की खोज बहुत बड़ी बात है। अज्ञान में छलांग लगाना पड़ती है, अपरिचित मार्ग की यात्रा करना पड़ती है। आपको नहीं मालूम कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन मिलेगा, फिर भी छलांग लगाना पड़ती है, यात्रा शुरू करना पड़ती है।
कि ये काम जो है बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति कर सकते, कमजोरों का ये काम नहीं है कि वो छलांग लगा जाए बिना किसी उसके ना। तो देखिए क्या कहते हैं कि जन्म से धर्म का केवल लेबल मिल सकता है, धर्म नहीं मिल सकता। ये बात समझ लीजिए, धर्म नहीं मिल सकता, धर्म का लेबल जरूर मिल जाएगा। आपने देखा हुआ नेम प्लेट पर लगाएगा पंडित श्री फला फला, आगे ये शुक्ला जी और फला जी, ठीक है लेबल है, मगर उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं। और एक और चीज आपने जीवन में महसूस की होगी, अगर ये अलग ना होता, देखिए आपके पास धन है, संपत्ति है, भवन है, प्लॉट है, दुकान है, बैंक बैलेंस है, आप अपने पुत्र को वसीयत कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। मगर यदि आप सदाचारी हैं, सद्गुणी हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, इसकी वसीयत आप अपने पुत्र को नहीं कर सकते। तो मैं सदाचारी हूं तो मैं अपना सदाचार, सद्गुण, धर्म, धार्मिक भावनाएं अपने पुत्र को वसीयत करता हूं, आपकी लिखने से कुछ नहीं होने वाला। वो तो आपके पुत्र को खुद अर्जित करना पड़ेगा। वो ऐसी संपत्ति है आपकी जिसे आप वसीयत नहीं कर सकते। बाकी सब संपत्तियां जो आपने संसार में रह के हमारे आपने अर्जित की है, वो पुत्र को ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर वो जो आपने अर्जित किया है वो आपकी संपदा है, जो अगले जन्म में आपके साथ जाने वाली है, बाकी सब छूट जाएगा। वो संपदा जो हमारे आपने अर्जित की है वो आपके साथ जाने वाली है, और उसी के आधार पर भगवान कृष्ण कई बार ये बात कही गई, आपका अगला जन्म उसी धर्म संपदा जो आपकी जा रही है उसी के आधार पर अगला जन्म निर्धारित होने वाला है। वो संपदा आप किसी को दे के नहीं जा सकते, वो आपका कितना भी नियर डियर क्यों ना नहीं दे सकते। तो ये बात समझने की है। धर्म में तो प्रत्येक पीढ़ी के प्राणी को स्वयं की साधना और शक्ति से ही संभव हो सकता है। धर्म खुद आपका पुत्र करेगा, स्वयं साधना करेगा तभी पा पाएगा, आपसे उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बहुत से रूपों में लोग मेरी पूजा करते हैं। जैसे पहला एक मार्ग बताया ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग ये वर्ग, जो ज्ञान मार्ग के वर्ग को जानने को आते हैं, वो मानते हैं कि जानने में ही रस है और जानने से ही हम सब पा सकते हैं। देखिए जानने का मतलब क्या है, वो ज्ञान मार्ग के लोगों में एक जो भाव रहता है, जो बताया गया है वो ये है, वो ये मानते हैं कि ज्ञान हमें सिर्फ विस्मरण हो गया है, स्मृति चाहिए, पुनर्स्मरण चाहिए कि मैं कौन हूं, ये हमने भुला दिया है, उतनी ही स्मृति होना चाहिए। अगर वो स्मृति हो गई, वो पुनर्स्मरण हो गया, जो हमने विस्मृत कर दिया है, तो हम ज्ञान मार्ग की यात्रा कर सकते हैं। इतना ही उनका है। तो जानने से, करने से वो कहते कुछ नहीं हुआ। तो पहले क्या है, जब ज्ञान मार्ग की शुरुआत होती है तब 3 भाग बताए गए हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता जिसको पाना या परमात्मा मान लीजिए, ज्ञेय मतलब हम, और ज्ञान जो जिसके माध्यम से आप उसको उस मार्ग पर चलेंगे। और शुरुआत तो यहाँ से होती है, और लास्ट इसका क्या है, लास्ट इसका अद्वैत, सब समाप्त हो जाता है, सिर्फ परमात्मा निर्गुण उपासना और आप सब एक हो जाते हैं। ये अद्वैत का, ये ज्ञान मार्ग की परिणति है, मंजिल है अद्वैत का भाव पैदा होना। तो क्या है, अंतिम चरण अद्वैत का है। और देखिए ज्ञान जो है बाहर से नहीं, ये ज्ञानी की आंतरिक खोज है। बाहर से जो कुछ भी आपको जानकारी होती है वो आपको परिचय है, बाहर की जानकारी, बाहर का ज्ञान वो आप मात्र परिचय है। जैसे आप साधारण तरीके से समझें, आपका कोई पड़ोसी है, आपकी नाम पता परिचय सिर्फ हुआ, वो ज्ञान आप कह सकते हैं उसको, मतलब सिर्फ परिचय आपकी हुआ। मित्रता में जब तक आप उसके साथ बहुत लंबे समय तक न रहें, उसके अंदर के भावों की जानकारी आपको ना हो, जब तक आप उसके बारे में परिपूर्ण चीज थोड़ी जान सकते। तो सच्चा ज्ञान तो यही है, सच्चा ज्ञान भीतर की खोज है, और बाहरी ज्ञान सिर्फ परिचय के लिए काम आता है। तो क्या है, मगर ज्ञानी को भी ये समझना चाहिए, जैसे शुरू में कहा गया ना, मेरा मार्ग सही है दूसरे का गलत है, ये भाव न रखें। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा, एक मार्ग ज्ञान मार्ग को सही लगता है, मगर वो ये ना सोचे कि दूसरा जो भक्ति मार्ग है वो गलत है, ये नहीं सोचना चाहिए उसको। जैसा उन्होंने शुरू में अपन ने चर्चा की थी कि दूसरे का मार्ग गलत है, ये ना सोचे, आपका मार्ग सही है, बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि आप उसी ढंग से आपका अंदर के भाव हैं, इसलिए आपके लिए सही है। दूसरे के लिए सही नहीं, जरूरी नहीं है कि वो दूसरा जो उस मार्ग में चल रहा है वो गलत हो जाएगा। तो क्या है, ज्ञानी ओमकार निराकार की खोज सब रूपों में करता है। ज्ञानी कौन है? जिसे ध्वनि, सारी ध्वनियां जिसके लिए शांत हो जाती है, सिर्फ एक ध्वनि उसको सुनाई पड़ती है। वो ध्वनि कौन सी? ओमकार की। सारे चीजों में उसको निराकार की खोज सब रूपों में मुक्त करने में सक्षम हो जाता है। उस निराकार की खोज हर चीज में, हर संसारिक चीजों में भी, जीव में, प्राणियों में वो निराकार की रूप, निराकार का आभास उसको होने लगता है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। ये समझा मगर तो ज्ञानी के लिए वो आगे क्या कहते हैं कि उनको ये समझना चाहिए कि उसको फिर क्या होता है ज्ञानी में, तो वो सगुण उपासना, भजन, पूजन, कीर्तन, ये सब उसको व्यर्थ लगने लगते हैं। ये सब क्या है? मगर वो कहते हैं कि आकार यानी सगुण की यात्रा पर जाने वाला ही इस यात्रा को सरलता से प्राप्त कर सकता है। ज्ञान मार्ग जो है, अगर आप सगुण को माध्यम बना लें, आकार यानी सगुण की यात्रा पर जो जा सका, आकार को गिराना गलत है। ये भाव न रखें कि मूर्ति गलत है, मूर्ति हटाओ मूर्ति, कुछ नहीं, बेकार है। ज्ञान मार्ग ये सही है ना। वो कहते हैं आकार को गिराना गलत है, उसको माध्यम बनाकर ही बढ़ना सही है। माध्यम बना के बढ़ाने का मतलब है आप उस सगुण पर रुके मत। अगर आप रुक गए तो आपकी यात्रा रुक गई। हाँ, माध्यम बना के आप आगे उसको बढ़ सकते हैं। ये उनका मेन है। तो भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति मार्ग में द्वैत भाव रहता है। कैसा? स्वामी और सेवक का भाव। वो हमेशा ज्ञान मार्ग में अद्वैत भाव रहेगा और भक्ति मार्ग में द्वैत भाव रहेगा। द्वैत किसका? स्वामी और सेवक का भाव है। तो भक्त का क्या है? भक्ति भाव में जानने में उसकी कोई रुचि नहीं, जानना वो सोचता है कोई रुचि नहीं है। ज्ञान की बातें उसको बड़ी रूखी सूखी सी लगती है। क्या इसमें कोई रस ही नहीं है? रूखी सूखी रसहीन, और लगता है ये सब दिमागी उपज की बात है। उसको कौन सी बात पसंद है? बुद्धि और दिमाग की नहीं, उसको हृदय की बात है पसंद। भक्ति मार्ग वाला हृदय की बात, हृदय से निकली हुई बातों को सुनना चाहता है। वो नोइंग है, लिविंग, नोइंग नहीं, लिविंग, रहना प्रेम से। वो ये मानता है कि जब तक प्रेम में डूब ना जाओगे, जानोगे कैसे? ज्ञान कहेगा अद्वैत होना और भक्त कहेगा द्वैत होना। भक्त क्या गाते हैं? भक्तों का आपने सबको पता है। भक्त क्या कहते हैं? हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें जन्म जन्मांतरों से छुटकारा भी नहीं चाहिए। देखिए, आप भक्ति की पराकाष्ठा है। जिस मोक्ष के लिए सब लोग बार बार चर्चा करते हैं, जो सच्चा भक्त है वो कहता है हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें जन्मों से छुटकारा भी नहीं चाहिए, बस वृंदावन की किसी गली में हमारा जन्म लग जाए। ये भक्ति के भाव, ये भक्ति के भाव। वृंदावन की गली में हमको जन्म देते रहना, बस हो गया, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और द्वैत भाव का मतलब क्या है? द्वैत भाव अद्वैत हो ही नहीं सकता। जैसे हनुमान जी और राम जी, देखिए अद्वैत होते हुए भी अद्वैत है वो। आप ये ना समझेंगे भक्ति भाव द्वैत है तो अद्वैत बड़ा महान, ना। आप भगवान राम और हनुमान जी, भक्ति भाव था ना, सेवक और स्वामी का भाव था। आप उसको अद्वैत भाव से कैसे देख सकते हैं? द्वैत भाव से, वो तो अद्वैत है, उससे बड़ी कोई साधना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी महानता है। अद्वैत होते हुए भी, द्वैत होते हुए भी जो अद्वैत के भाव पैदा कर दे, उससे बड़ी और भक्ति और उससे बड़ी साधना क्या हो सकती है? इसीलिए भक्ति मार्ग को भगवान कृष्ण ने अधिक श्रेय कर पाना है। और सामान्य, भगवान कृष्ण सामान्य लोगों के लिए था। अर्जुन सामान्य व्यक्ति था, हम और आप से कोई संत महात्मा वो नहीं था, नहीं तो वो दूसरे ढंग की बात करते। महावीर और बुद्ध जैसे किसी प्राणी से अगर उनकी चर्चा हुई होती तो उनकी थ्योरी अलग होती। मगर वो अर्जुन, और अर्जुन के रूप में पूरे संसार में हम और आपको प्रतीकात्मक रूप से ये बात समझाई है भगवान कृष्ण ने। अर्जुन के रूप में उन्हें सृष्टि के हर मानव के लिए वो संदेश दिया। अब देखिए,
इन्हीं भावों को यदि हम एकत्रित करें तो अपना जो हिंदू धर्म है वो क्यों श्रेष्ठ है। मात्र कहें मत कि हम हिंदू हैं इसलिए श्रेष्ठ है, ना, ये तो अहंकार हो गया कि हम हिंदू हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं आपको कई बार हमने कई पॉइंट्स इसमें कनेक्ट करके बताए। आज आप फिर से उस चीज को थोड़ा सा अलग ढंग से हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दूसरे जितने भी धर्म हैं वो सब आदरणीय है, विरोध नहीं है, मगर जो सच है वो सच है। क्या सच है? वो एक विशिष्ट मार्ग के आधार को आधार मानकर चलते हैं। एक विशिष्ट मार्ग, कोई भी धर्म एक विशिष्ट मार्ग को आधार मान के वो चलते हैं और वहां पे सुख का कारण परमात्मा को, दुख का कारण शैतान को माना गया। सारे दुख संसार के शैतान के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और हिंदू धर्म क्यों स्मृततम और सबसे उच्च श्रेणी का धर्म है कि यहाँ पर ज्ञानी और भक्त दोनों को मार्ग दिया गया है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इस विशेषता क्या है? देखिए, बहुत आदरणीय है जैन धर्म, मगर जैन धर्म में ज्ञान ही उपाय है। आप किसी जैनी के प्रवचन में नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, मंजीरा बजा के, औरतें या जेंट्स पुरुष कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक ही मार्ग जानते हैं, ज्ञान मार्ग। मगर अपने यहाँ क्या है? चैतन्य महाप्रभु को देखिए, मीराबाई को देखिए, वो नाच नाच कर, गा गा कर, बजा बजा कर वो मस्त हैं, नाच रहे हैं, वो स्वीकार है हमको। दूसरे धर्म उसको स्वीकार नहीं करते। अपन ज्ञानियों को भी चरण स्पर्श और इस तरह से जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनका भी चरण स्पर्श। अरे आगे क्यों जाते हैं? जिसके स्वर अपन सुन रहे हैं, तो कृष्ण की बांसुरी और मोर पंख, बांसुरी बजा रहे हैं, मोर पंख से करें, वो हमें स्वीकार है। खाली भगवत गीता के कृष्ण थोड़ी है, सब चीजों के सब रूप में अपन को वो स्वीकार है। अपन ये नहीं कहते कि जब भगवत गीता का चित्र आएगा तो हम कृष्ण के हाथ जोड़ेंगे और जहां बांसुरी बजा रहे हैं वो हम नहीं जोड़ेंगे, ऐसा होता है क्या? अपन को उनका वो रूप भी स्वीकार है, अपन को अपना ये रूप भी स्वीकार है। क्यों? सिर्फ हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो ये कहता है कि राग की पराकाष्ठा में भी विरागी की तरह खड़ा हुआ जा सकता है, युद्ध में भी हम अहिंसक रूप में ही खड़े हो सकते हैं। ये सब यही है और किसी धर्म में ये संभव नहीं है खड़ा होना। वो ये कहते हैं कि जहां पर आसक्ति की चरम हो, रास रचाना, गोपियों के साथ नाचना आसक्ति की चरमोत्कर्ष सीमा है, वहां पर भी हम अनासक्त भाव से खड़े हो सकते हैं। ये भाव किस धर्म में? वहां पर अगर इस तरह से गोपियों के साथ और महिलाओं के साथ आप नाचेंगे तो आपको जीना हराम हो जाएगा दूसरे धर्म में। ना ना ना, क्या कर रहे हैं? चाहे कोई धर्म हो, नाम लेना चाहता, आप सब कल्पना कर सकते हैं। इतना श्रेष्ठ भाव हमारे धर्म में है, अपन को गर्व करना चाहिए। गर्व करने के कारण आपको मालूम होना चाहिए क्यों हम महान, क्यों हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ है। ये सब चीजें हमको पता होना चाहिए। और एक छोटी सी बात आप सब को पता होगी, मंसूर जो मुसलमानों का, उसने एक बार सिर्फ इतना कह दिया था कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। उसके पैर, हाथ, अंग अंग काट के उसको सजा दिया। सबको पता है कहानी, कोई मेरी खोजी हुई या मेरी बनाई हुई नहीं है। क्यों? वो कहते खुदा कैसे हो सकते हो? इतना तुम्हें अहंकार आ गया। और अपने यहाँ देखिए, अपने यहाँ कोई संत अगर ये है हम ब्रह्मांस, मैं ब्रह्म हो गया, उसको हम आदर से करते हैं, उसका चरण बंदन करते हैं, उसका चरणामृत पीते हैं। उसने भी तो वही बात कही जो मंसूर ने कही थी, मगर वो हमारे लिए आदर का पात्र हो गया, हमारे लिए पूजनीय हो गया। ये फर्क है अपने धर्म में और हिंदू धर्म में। आम ब्रह्मांसी जिसने कह दिया वो हमारे लिए पूजनीय हो गया। क्यों? अपने ही धर्म में ये कहा गया है कि भगवान को हम भगवान होने के बाद ही जान सकते हैं। फिर भगवान होने जो कहता है कि हम भगवान को हमने पाया, वो तो हमारे लिए पूजनीय हो गया, उनके मार दिया गया। ये ये हमें अपने धर्म के गौरव करने की बातें हमें पता होना चाहिए। तो और बात ये समझ लें कि भक्ति में, भक्ति भाव में जो प्रेम होता है वो शाश्वत प्रेम,
क्योंकि परमात्मा से जो प्रेम होता है वही शाश्वत है। परमात्मा द्वैत में भी, परमात्मा के द्वैत भाव में भी एकता सध जाती है। अब देखिए कर्मयोग का मार्ग जो बताया गया, तीन मार्ग हैं। ज्ञान में भक्ति की अपन ने चर्चा की। भगवान ने ये कहा ना, कई मार्गों से हमको पाने की हमारी पूजा अर्चना करते हैं। तो कर्म मार्ग में क्या है? यहाँ कर्म ही उपासना है। ज्ञान और ध्यान में शांति से वो व्यक्ति नहीं रह सकते। उनको तो दौड़ धूप में ही से ही शांति मिलती है। तो कर्मयोग, कर्म का सिद्धांत मानने वाले हैं, उन्हें तो बिना दौड़ धूप के उनको चल ही नहीं पड़ता। वो शांत बैठ ही नहीं सकते। उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। आपको जीवन में कई लोग ऐसे मिल रहे होंगे जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो कपड़ा काट के फिर उसी को सुई से सिलने लगेगा। यही काम करना है कुछ ना कुछ, बिना किए नहीं रह सकते। खुद ही काटेंगे कैंची से, खुद ही सुई धागे से इसको चलने लगेगा, मगर बिना किए नहीं रह सकते। ये है उसका सिद्धांत। मगर कर्म उपासना कब हो जाता है? कर्म योग कब बन जाता है? ये समझने की बात है। उसमें ये क्या, जब आप हर कर्म कर रहे हैं मगर परमात्मा का स्मरण सतत होता है। कोई भी कर्म आप करें तब वो योग बनेगा। कर्म योग जब कब होगा? जब आप कोई भी कर्म करते समय परमात्मा का सतत स्मरण हमेशा बनाए रखें। पत्थर फोड़े, पैर दबाएं, कुछ भी करें, प्रभु का स्मरण हमेशा बना रहे और कर्तापन का भाव आपके अंदर ना। ये दो शर्त हैं कर्म को कर्मयोग के रूप में दर्शन करने की। और जब आप प्रभु का स्मरण रखते हुए कर्म करेंगे तो पाप कर्म तो अपने आप ही होगा। पाप का फिर नहीं हो सकता। ये मुख्य शर्त है उसकी। क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? कहते हैं सब जगह मैं हूं, सबके भीतर मैं छिपा हूं। तुम कहां से कहीं से भी आ जाओ, सारे रास्ते मेरे पास ही आते हैं। ये कहीं से भी आ जाओ, सारे रास्ते मेरे पास आते हैं। सिर्फ मुझे स्मरण रखो, इतनी ही शर्त है। मुझे स्मरण रख के यदि तुम अपनी यात्रा करोगे तो किसी मार्ग से करो, कुछ भी करते हुए करो, अगर तुमने मेरी ये शर्त मान ली, तुमने अपना हर कर्म मुझे स्मरण करके रखा, तो तुम मेरे पास आ जाओ। कुछ चिंता करने की, कोई भी मार्ग आप अपनाओ, हर मार्ग की शर्त यही है कि तुम मुझे स्मरण रखो। अब देखिए अंत में भगवान कृष्ण ने इसी श्लोक में क्या कहा? यज्ञ में, अग्नि में, अन्न में, घृत में, फूल में, मंत्र में, हवन क्रिया में, हर जगह में हूं। अब इसका क्या भाव है? ये जो उन्होंने बात कही, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना है कि ये सब क्रियाएं तुमने मुझे मेरी उपस्थिति मानकर की है, मुझे स्मरण करते की है, मेरा दर्शन उसमें मानकर की है, तब तो ठीक, अन्यथा सारी क्रियाएं निष्फल हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सब में मैं हूं। इसलिए नहीं कहा अहंकार वश नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि घृत में भी मैं, हवन में भी, यज्ञ में भी, मंत्र में भी, सब में मैं हूं। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब आप ये यज्ञ क्रिया करें तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के स्मरण करें। किसी अन्य भाव का स्मरण करके यदि आप यज्ञ भी करोगे तो वो निष्फल हो जाएगा। आपकी जो भी कामना है आप तो प्रभु का स्मरण करो, बाकी वो खुद पता लगा लेगा कि आपकी क्या इच्छा है, क्या पात्रता है, क्या आपको मिलना है, क्या नहीं मिलना है। वो उसको योगक्षेम बहन उसको करने दो। आप यही कहते योगक्षेम मैं बहन करूंगा। योगक्षेम मैं जब कब बहन करूंगा? जब आप उसके प्रति समर्पित हो जाओ। आपने कहा कि नहीं इतना तो हम कर लेंगे, इतना आप करो तो कुछ नहीं होगा। पूर्णतः फिर वो क्या है, इसका भाव क्या है? जो भी किया मेरे लिए किया, जो भी किया मेरे लिए किया, ये भाव रहना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का संदेश है। आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला। पिता भी मैं, माता भी मैं और पितामह भी मैं। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही। हे अर्जुन, प्राप्त करने होने योग्य गंतव्य
तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, सबका साक्षी, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, हित करने वाला, उत्पत्ति और प्रलय, सबका आधार निधान, प्रलय काल में सबको अपने में, जिसमें जो लय हो जाता है वो अविनाशी बीज कारण भी मैं ही हूँ। कितना व्यापक भगवान को इशारे करना पड़ रहा है। क्यों? वो अर्जुन से बात कर रहे हैं। वो आपके अंदर अगर देखो वो सीधा सीधा कहते हर चीज में मुझे समझो, तो वो बात हवा में हो जाती है। इसलिए वो पर्टिकुलर चीजों हर चीज का नाम ले लेके कह रहे हैं, जिससे आपको ये लगे अरे हाँ, वृक्ष में भी कहा था, नदी में भी कहा था, इसमें भी कहा था, सब में हूं। अगर इतना कहते आदमी शांत हो जाएगा तो आपको लगेगा कि सब में हूं का मतलब ये वृक्ष में थोड़ी होंगे भाई, नहीं होगा किसी चीज को नहीं छूना। यही एक विशेषता है। देखिए, अब उपयुक्त श्लोकों के शब्द संकेतों से साधना का पद विस्तीर्ण होता है। जैसा धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? धर्म का शाब्दिक अर्थ है जो धारण करता है। धर्म का अर्थ है रिलीजन, मजहब, संप्रदाय, ये सब नहीं है। पंथ शब्द ये धर्म का मतलब अपन समझते, ये उसका मतलब बिल्कुल नहीं है। क्या है? मजहब, संप्रदाय, पंथ जिसे आप कहते हैं, उससे हम बंधे हुए हैं। फर्क दोनों का समझे। संप्रदाय, मजहब, पंथ जिसे अपन समझते हैं, उससे हम बंधन में हैं, बंधे हुए हैं। धर्म यानी जिससे हम सधे हुए हैं। बंधे और सधे का फर्क आप खुद चिंतन करें। किसी से आप बंधे हुए हैं और किसी से आप सधे हुए हैं। सभी प्रकार, और एक चीज और समझ लीजिए, सभी प्रकार का बंधन हर प्राणी का ज्ञान है कि वो अप्रीतिकर लगता है। बंधन किसी को प्रीतिकर नहीं लग सकता। वो चाहे आपको सोने की जंजीरों से भी बांध के रखा जाए, भाई तो लोहे के लिए जब सोने की है, यू शुड बी वेरी हैप्पी, तो अभी आप प्रसन्न नहीं, क्योंकि बंधन हमेशा अप्रीतिकर ही रहेगा और हम सर्वदा उससे मुक्त होना चाहिए। बंधन से आप हमेशा मुक्त होना चाहिए। कौन चाहेगा बंधन में रहना? हमेशा मुक्त होना चाहिए। और देखिए, फिर से अगर हम भारतीय सनातन धर्म की बात फिर से यहाँ पे पॉइंट से करें, तो यहाँ पे धर्म बंधन नहीं, मुक्ति का साधन है। अपने सनातन धर्म में वो बंधन नहीं है, वो मुक्ति का साधन है। गुत्थी नहीं है जिससे हम बंधे हो। धर्म का अर्थ यहाँ है, यहाँ पे धर्म का अर्थ है जिसने हमें धारण किया, जिसने हमें साधा है, वो धर्म। जिसने हमें साधा है, वो हमें, जिससे हमें सधा हुआ है। जैसे वृक्ष की जड़ें, वृक्ष की जड़ें वृक्ष को पूरे को साधे हुए हैं। और एक बात और विशेष समझे, वृक्ष कितना भी इंकार करते हैं, पत्ते इंकार करते हैं, शाखाएं इंकार करते हैं, फूल जड़ों को माने ही ना, शाखाएं इंकार करते हैं, जड़ों के बारे में सोचनी बंद कर दें, तो भी जड़ें उनको साधे रहती हैं। आप धर्म से कितना भी इंकार करते हैं, मैं तो धर्म मानते ही नहीं हूं, कुछ नहीं है, बेकार है, तो भी धर्म आपको साधे रहेगा। ये नहीं कहेंगे जड़ें ये हमको नहीं मान रहे हैं, चलो हटाओ इनको, ऐसा नहीं होता। यही तो विशालता है, यही तो विराटता है धर्म। देखिए, धर्म क्या है? धर्म प्राणों का स्रोत है। धर्म से ही हम प्राण हैं हमारे। इसलिए हम चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकते। प्राणों का स्रोत है। आप चाहें भी धर्म से अलग होना, तो आपके चाहने से कुछ ना होगा, आप अलग हो ही नहीं सकते धर्म से। हमारा अस्तित्व उसी में है। जैसे सागर में मछली गैस, अलग नहीं हो सकती। और धर्म क्या है? धर्म की स्मृति विस्मरण भी कर दें। धर्म की स्मृति आप पूरी तरह से विस्मरण कर दें, तो भी उससे आप दूर तो नहीं हो सकते। यदि आप स्मृति विस्मरण कर दें, तो भी आप दूर न करें, जन्मों याद ना करें धर्म की, तो अभी क्षण भर के लिए उससे दूर नहीं हो सकते। वो तो आपकी प्राण ऊर्जा है, प्राण स्रोत है। तो भारत में धर्म शिक्षण है, भारत में धर्म पुनर्स्मरण है। भूल सकते हैं मगर खो नहीं सकते। धर्म को भूल सकते हैं आप, खो नहीं सकते। इसीलिए तो बार बार ये कहा कि मैं कौन हूं इसका स्मरण ही ज्ञान है। धर्म को आप भूल जाए कोई बात नहीं, मगर विस्मरण नहीं हो सकता।
और साधक का अर्थ क्या है? साधक का अर्थ मात्र इतना है कि शाखाओं की नहीं जड़ों की खोज करता है, वो साधक। साधक वो है उस शाखाओं में नहीं उलझता, फूल पत्तियों में नहीं उलझता, उनके सौंदर्य में सब कुछ उसे दिख रहा है, मगर खोज किसी करेगा जो अदृश्य है, वो साधक है। जो प्रगट है उस पर कम, जो अप्रगट है उसकी ओर उसका ज्यादा ध्यान है, वो साधक है। उसकी खोज में जो छिपा है, जो सब संभाले हुए है, उसकी खोज, वो साधक है। अब देखिए माता पिता पितामह कैसे कहा, ये रहस्यपूर्ण लगता है अपन को। ये लगता है कि भाई कोई एक व्यक्ति है तो माता हो सकता है, पिता हो सकता है, पितामह हो सकता है, वो कहते हैं तीनों में हूं। तो तीनों में हूं का तात्पर्य मात्र इतना है कि वो ये कहते हैं कि जीवन एक श्रृंखला है, सतत श्रृंखला है, प्रवाह है, कई कड़ियों का जोड़ है जीवन। यह जाने कि जन्म व मृत्यु, यहां जीवन पूरा नहीं हो जाता। एक बार जन्म हुआ मृत्यु हुई तो आपने ये नहीं कह सकते आप जीवन पूरा हो गया, ये तो मात्र एक कड़ी है। क्यों? जन्म से पहले भी हम थे, जन्म से पहले भी हम थे, तभी तो हमारा जन्म पा सके। हम ना होते तो जन्म कैसे पाते? मतलब हम थे पहले, अब मृत्यु होने के बाद भी होंगे कहीं, तभी तो हमारा दोबारा जन्म होगा। ये सब कड़ी चल रही है, एक ये प्रवाह चल रहा है, श्रृंखला चल रही है। पश्चिम जगत में क्या फर्क है? वो ये मानते हैं कि जीवन शुरू हुआ, मृत्यु, एक जीवन समाप्त हो गया, कड़ी नहीं मानते। इसलिए वो सोचते सारा भोग आनंद सब कर लो इस जीवन में, ये खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अपन क्या मानते, संभल के चलो, अगला जन्म भी लेना है, सब आगे जाने वाला, पीछे से आने वाला, ये सब अपनी मानते, वो नहीं मानते। इसीलिए वहाँ बड़ी भड़बड़ मची है, बड़ी दौड़ मची है, क्या पाना क्या करना है। अपने इतनी दौड़ नहीं है। यदि अलग है तो संघर्ष है, यदि आपने अलग अलग मान लिया, कड़ी नहीं मानी, तो पूरा जीवन संघर्ष में बीतेगा। ये अपने यहाँ क्या है, ये कि श्रृंखला है। श्रृंखला आप जब मानोगे जब जीवन को आप समर्पण हेतु माने परमात्मा के। यदि मैं अलग हूँ तो जीवन का फिर क्या प्रयोजन? अगर मैं मान लीजिए होता या ना होता, अगर हम अलग हैं तो सृष्टि में हम होते ना होते क्या फर्क पड़ रहा है? मगर अगर हम जीवन में श्रृंखला हैं तो फर्क पड़ता है। अगर श्रृंखला है, अगर हम श्रृंखला है, इसका तात्पर्य और समझे। इसका तात्पर्य होगा कि जगत हमसे खाली कभी नहीं होता, हम हमेशा बने हुए हैं, पहले थे, आज है, कल फिर होंगे। मतलब ये सारी सृष्टि हमारे मृत्यु हो जाने से हम अलग नहीं हो जाते, हम जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहे। मैं सब में रह पाऊंगा, ये अनंत श्रृंखला चल रही है। इसीलिए भगवान ने कहा इस अनंत श्रृंखला के आधार पर ही मैं माँ हूँ, पिता हूँ, पितामह हूँ। हर श्रृंखला में जहाँ भी जो भी थी सब में मैं था। और क्या है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इस सूत्र को ये समझना है। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अतीत भी मैं हूँ, तुम्हारा भविष्य भी मैं हूँ। यही तो कह रहे हैं, तुम्हारा अतीत भी मैं हूँ, तुम्हारा भविष्य भी मैं हूँ। यानी पिता भी हूँ, पितामह ही नहीं, भविष्य में जो भी है, जो भी तुम हो सकते हो वो मैं हूँ। खाली पिता और पितामह की बात नहीं है, जो भी तुम हो सकते हो मैं हूँ। जो फूल है जो अभी खिला नहीं है, खिलेगा भविष्य में, वो भी मैं हूँ। जो अभी खिला नहीं है वो भी मैं हूँ। वो बीज जो अभी लगा नहीं है, लगेगा, वह भी मैं हूँ। इस जगत की संपूर्ण संभावनाएं जो भी होने की है, वो सब संभावनाएं मैं हूं। तुम्हारे भविष्य की जो अंतिम घटना हो सकती है वह भी मैं हूं। सार्थक आशा महत्वाकांक्षा। अब इसके आगे का विवरण अपन अगली बार लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।